गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 8 का सोशल साइंस है, सिविक्स का कुछ इकाई जब संसद पढ़ेंगे तो यूनिटी 2 में है, इकाई 2 में है। और संसद तथा कानून का निर्माण, संसद और कानून का निर्माण। और इसमें कुछ मुख्य तथ्य क्या है, तो संसद पार्लियामेंट और लॉ का यानी कानून का निर्माण। तो मुख्य तत्व क्या है, स्वीकृति, गठबंधन और अनसुलझे। तो स्वीकृति, किसी काम को अगर स्वीकृति देते हैं, जब कोई ऑर्डर लेता है तो उसे स्वीकृति की जाओ कर लो। और गठबंधन का मतलब कि 2 व्यक्तियों 10 व्यक्तियों के बीच की जो भी बात अगर आता है तो उसे गठबंधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सरकार है, अभी नीतीश और भाजपा का मिलकर गठबंधन बनाकर यानी कि अभी सरकार जीता है। तो उसके बाद है कि अनसुलझे, अनसुलझे का मान जो जो बात नहीं सुलझे उसके अनसुलझे, उसी को क्या कहते हैं, अनसुलझे कहते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखना है हमको। सबसे पहले यहाँ कानून, कानून जो है बनाता है और कानून के निर्माण में तो सब कुछ करता है, लेकिन कानून ऐसी चीज़ है जो पैसा के बल पर भी कुछ आदमी को सही को दोषी और दोषी को सही ठहराया जाता है। समझ में है? तो देखो इसमें कुछ उदाहरण है, तुमको देकर बताएंगे, ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी आंदोलन के इस विचार का समर्थन क्यों नहीं करता कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो इस देखो राष्ट्रवादी आंदोलन, देखो इसमें मुख्य राष्ट्रवादी आंदोलन इसे कैसे कैसे समर्थन करते हैं कि नहीं करते। एक सबसे पहले भारत में कानून को 18 वर्ष का उम्र में जो भी हो जाता है वह वयस्क यानी कि कानूनी वोट दे सकता है। ठीक है, तो वोट देने का ये अधिकार है कि ये जब तक मत देने का अधिकार 18 वर्ष का उम्र नहीं पूरा है वह वोट नहीं दे सकता है। इसलिए 18 वर्ष की उम्र में वो वोट दे सकता है। चलो देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है, उसे ध्यान से सुनो और लिखने का प्रयास करो। देखो राष्ट्रवादी इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उन्हें औपनिवेशिक राज के लंबे संघर्ष का अनुभव हो गया था कि स्वतंत्रता भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों को भागीदारी होंगे। स्वतंत्रता संघर्ष के सभी सपनों तथा उद्देश्यों को साकार करने के लिए तथा संविधान ने एक ठोस रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत दिया, अर्थात देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने यानी मत करने का अधिकार है। यानी कि वोट डाले वयस्क अधिकार यानी वोट देने का अधिकार है। दूसरा यानी क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर गलत दिया होगा, इसमें देख लेना, मिलान करना। इसमें एक ही नंबर क्वेश्चन है, इसमें किताब में दो देख लेना। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए तथा अपना तथा जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण। देखो कानून का कैसे उल्लंघन होता है, तो कानून का उल्लंघन का मात्र लेकिन पैसा बल पर जो हत्यारे हैं वो छूट जाते हैं, जो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं हो कानून के फ्री मैंने मान लीजिए कि अभी भी तुमको उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि जेल से भी, जैसे अनंत बाहुबली अनंत सिंह, जो बाहुबली अनंत सिंह जो मान ली कि गोली मारकर भी देश से जीती है, ये जेल से। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हर एक क्षेत्र में है, वही नहीं। मान ली कि यहाँ भी कानून के नज़र में चाहे वहाँ भी, ये वैसे नहीं, हजारों उदाहरण है। समझ में आया? हजारों उदाहरण, जो जेल से रहकर भी जीता, जो गोली मारकर भी जीता, और तरह तरह के लोग जीतते हैं। तो इस प्रकार कानून के नज़र में यानी कि हजारों व्यक्ति जो है मान ली कि पैसे के दम पर, तो क्या चीज़ के दम पर, पैसे के दम पर वह वोट खरीद लेते हैं और जीत जाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि इसमें क्या दे रहा है, समझ में आया? तो ये उदाहरण रूप में जैसे कोई उदाहरण हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो कि कानून का शासन का अर्थ है कि राज्य के कानून सभी नागरिकों को पर एक समान रूप से लागू किया जाए। समाज में उनके साथ जाति रंग भेद का भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, कानून सभी के लिए बराबर है कि चाहे कि वो कोई भी अधिकारी हो या चाहे कोई मैंने मान ली जाए कि व्यापारी, अमीर हो या गरीब, देश का राष्ट्रपति हो या कोई किसान, कानून उल्लंघन का किसी भी अपराध के लिए सभी नागरिकों के लिए एक जैसा सजा है। अपराध साबित करने और सजा तक पहुंचने की प्रक्रिया को समान है, यानी कि सभी का अधिकार समान रूप से समानता का अधिकार है। समझ में? चलो देखते हैं क्या उदाहरण है। कुछ उदाहरण, काल्पनिक उदाहरण बताते हैं कि कैसे कानून का दुरुपयोग हुआ है और कैसे किस प्रकार एक कहानी है। तो एक कहानी के माध्यम से मान लीजिए कि कहानी के माध्यम से, जैसे मान ली कि 5 दोस्त हैं, तो वो 5 दोस्त में मान लीजिए कि एक पुलिस कमिश्नर की बेटी है, मान ली कि एक मंत्री की बेटा है, और 2 साधारण दोस्त हैं, और एक जो है तुमको बता दे चपरासी की बेटी है। तो दोनों मान लीजिए कि एक शराब पार्टी में बगल में शराब पार्टी कर रहे हैं, और शराब पार्टी करने के बाद मान लीजिए कि शराब पार्टी कर रहे हैं।
शराब पार्टी करते करते क्या हुआ कि गाड़ी जब रात में चला रहे हैं तो मान लीजिए कि पुलिस कमिश्नर का जो लड़का जो मंत्री के बेटे हैं वो गाड़ी तेज में हाँक रहे हैं। हाँकते हाँकते मान लीजिए एक वृद्ध व्यक्ति रोड के बगल में उसको यानी कि हत्या कर दे रहा है। हत्या करने के बाद वो जा रहे हैं, हत्या करने के जाते जाते मान लीजिए कि एक एक जो नाका पर वो नहीं रुका, दूसरे नाका पर उसको फ़ोन करके उसको रोका गया। चारों को यानी मान लीजिए कि पुलिस की बेटी थी वो धौंस चमकाया और धौंस चमकाया कि हमको मान लीजिए कि तो मैं कमिश्नर की लड़की हूँ, तो पुलिस वाला क्या करे, अपना ही नौकरी बचाए, क्योंकि अगर कोई कानून लगता तो क्या होता, उसी को हानि पहुँचता। मजबूरी थी तो उसको छोड़ दिया, रफा दफा उसको एक दुर्घटना बता कर कुवैत की दूर छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मान लिया जाए कि यहाँ जो दो दोस्त थे, तो वो दोस्त वालों को आपस में बातचीत किसी दारू पिया, और एक उनका जो एक पत्रकार था, तो पत्रकार के बातचीत करते समय पत्रकार के बातचीत करते समय कि देखो दोस्त, ऐसे ऐसी एक दिन की घटना ऐसे ऐसे घटा, और उसको ऐसे माने पुलिस ने भर के धौस देकर उसे एक साधारण से घटना बता दी। वो पत्रकार ईमानदार था, पत्रकार ईमानदारी होने के चलते वो कहा किया कि पत्रकार में छाप दिया, यानी पेपर में छाप दिया। पेपर में छाप धीरे धीरे लोग तो समझा कि ये, लेकिन धीरे धीरे ईमानदार उसको यानी कि सबूत जुटाने लगा। सबूत जुटाने का समय जब मान लीजिए कोई एक केस दर्ज हुआ, केस दर्ज करने के बाद मान लिया जाए, देखो केस चला, केस चलने के बाद मान लीजिए कि कमिश्नर जो अपने बेटी को बचा लिया, किसी तरह उसको मान लीजिए कि सबूत को छेड़छाड़ कर कर अपने बेटी को बचा लिया। और यहाँ पर मंत्री जो थे क्या थे, अपने बेटे को बचा लिए, अपने बेटे को क्या कर लिए, बचा लिए। अब बच गए कौन, ये दो दोस्त जो साधारण, और एक लड़की जो चपरासी, और तीनों पर मनगढ़ंत क्या हुआ, उस केस लाद दिया गया। और केस लाद पर मान लीजिए कि उस दोस्त पकड़ कि वहीं चला रहा था, ये झूठ बोल रहा है, और पैसा देकर उसको खरीद लगा, और तीनों को जो है मान ली की सजा हुई। तो देखो कानून की एक काल्पनिक की एक घटना हम बता रहे हैं, और किस प्रकार मान ली कि वो धौस जमा कर कमिश्नर की बेटी है और मंत्री के बेटे लोगों ने किस प्रकार निकल गए, और एक साधारण से जो है और जो उसको फंस जा रहे हैं और वह सजा काट रहे हैं। तो ऐसी सी जो है कानून को एक प्रकार का पैसे के बल पर यानी पद के बल पर भी खरीदा जाता है। चलो नेक्स्ट है, ध्यान से सुनो। तीसरा कि इतिहास के दावे के गलत ठहराते हुए भारत में कानून शासन अंग्रेजों को शुरू किया था। इसके कारणों में दो कारण बताइए। देखो तीसरा है, देखो इतिहास के कारण, देखो ध्यान से इसे कैसे दे रहा, और ध्यान से सुनने की प्रयास करो। तो इतिहास इस दावे को गलत ठहराते कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों में ने शुरू किया था। इसे कारणों से मैं दो कारणों से लिखित तथा औपनिवेशिक, देखो एक नंबर में औपनिवेशिक कानून पर मनमानेपन का आधारित, यानी 1870 का राजद्रोह एक्ट, 1870 में जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज शासन के मनमानेपन की मिसाल थी। इसे कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी, और इसके कानून का अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसके मुकदमा चलाया भी बिना ही मैंने गिरफ्तार किया जा सकता है। देखो यानी कि मान लीजिए कि एक रोलेक्ट टेक आया था, तो रोलेक्ट के बीच बिना कुछ किए तुमको यानी कि कानून के नज़र में तुमको घेर लेता है, वो दोषी ठहरा देता है। एक रोल काला कानून जो कहा गया, जिसे बहुत जा विरोधी है, उसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ब्रिटिश भारत में कानून मामले विकास भारतीय राजद्रोह में एक अहम भूमिका निभाई, जिससे भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों के सत्ता के में इस्तेमाल के विरोध और उसकी आलोचना करते हैं। तीसरा नंबर है, देखो ध्यान से कि घरेलू हिंसा पर नया कानून पास करवाने के लिए महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया पर अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई है अपने शब्दों में। देखो किसी कानून को पास कराने के लिए कभी कभी होता है कि ज़बरदस्ती किया जाता है, और ज़बरदस्ती करके उन्हें क्या किया जाता है, मान लीजिए कि नीतीश जी आए तो कुछ महिलाओं ने मिलकर यानी कि कानून को यानी शराबबंदी करवा दी। तो ये किसी प्रकार के दबाव डालकर, चाहे जो भी है शराब लेकिन फिर भी नहीं बंद है, लेकिन एक प्रकार का महिलाओं के द्वारा दबाव है। तो इस प्रकार देखते हैं कि और क्या क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। तो घरेलू हिंसा कानून, देखो तो ब्रिटिश कानून भारतीयवादी तो हिंसा के महिलाओं के संगठन। देखो तीसरा प्रश्न किसका उत्तर दे रहा है, या जो है तुमको चौथा घरेलू हिंसा पर, घरेलू हिंसा महिलाओं संगठन द्वारा चौथा प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ध्यान से सुनो। तो घरेलू हिंसा का नया कानून करवाने के लिए महिला संगठनों ने किस तरीका से बनाया, देखो नई देखो कई कानून संगठनों के बार बार घरेलू हिंसा के पीड़ित महिलाओं को शिकायतें उठती रही थी। घरेलू हिंसा कानून क्रूरता की मुक्ति चाहिए, यानी कि क्रूरता का चूंकि
1900 के दशक में उनकी सुरक्षा हेतु कोई कानून नहीं था, तो इसलिए संगठन तथा इस मामले सुलझाने के लिए एक नए नागरिक कानून की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने मांग की कि घरेलू हिंसा को व्यापक ढंग से परिभाषित किया जाए, जिससे शारीरिक, आर्थिक, यौन तथा मौखिक तथा भावनात्मक उत्पीड़न में शामिल होना चाहिए। 1999 में कई संगठनों, वकीलों तथा वकालत विद्यार्थियों तथा कार्यकर्ताओं मिलकर घरेलू हिंसा रोकथाम एवं तथा सुरक्षा विद्या का मसौदा तैयार किया। इसके विद्या को बहुत सारे लोगों को यह पढ़वाया गया। तो विभिन्न संगठनों की बैठक लगातार होती है तथा आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश किया गया और विधेयक या फिर रूप में दिया गया कि संगठन का मजबूर नहीं था, क्योंकि इससे कई भी खामियां थी। कई महिलाओं संगठनों ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संसदीय दफ्तर के सांसदों को अपने सुझाव सौंपे दिया और तथा उन्होंने विधेयक को बदलाव की मांग की। तो आखिरकार 2005 संसद के सामने तथा एक नया विधेयक पेश किया गया और दोनों सदनों को मंजूरी मिलने जाने के पश्चात उसे राष्ट्रपति का क्या हो गया, मंजूरी मिल गया और इसे 2006 में ही घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून लागू किया। यानी कब लागू किया गया? 2006 में घरेलू हिंसा कानून लागू किया गया। दबाव। चलो देखें अगला नेक्स्ट कोई प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्यों में से आप क्या समझते हैं कि अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह देखो समानता का संघर्ष था, तो उनके लिए तो कानून था, मतलब तो ऐसा ही नियम नहीं थे जिनका पालन करना उसकी मजबूरी हो, और ये कानून को उसे अलग ऐसा ही व्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो मान लीजिए कि अभी भी कोई दबाव समूह, चाहे कोई भी होता है कि हाँ कानून ऐसे हो बनना चाहिए, चाहे कानून नहीं, तो दबाव समूह के द्वारा भी कानून बनाए जाते हैं। तो देखते हैं कि कैसे कैसे बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनो। यानी वाक्य में कहा गया कि देखो समानता का संघर्ष तथा उनके लिए कानून का मतलब ऐसा ही नहीं नियम नहीं जिसका पालन उनकी मजबूरी हो तथा उसे कानून के अलग अलग एक व्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं तथा न्याय के विचार तथा आधारित हो। इस वाक्य में उनके तथा उनकी भारतीय राष्ट्रवादी तो संदर्भ में प्रयोग किया गया हो, जो ब्रिटिश राज के अन्यायपूर्ण तथा वाक्य तथा असमानता व्यवहार के विरुद्ध संघर्ष तथा आलोचना करते। राष्ट्रवादियों ने सभी लोगों के लिए समानता तथा न्यायपूर्ण व्यवस्था व्यापक के लिए संघर्ष किया तथा चाहते थे कि कानून न्यायिक हो तथा समानता के संघर्ष सभी वर्गों के इस समान हो। यह संघर्ष समानता तथा न्याय के लिए भी था। तो ठीक है बच्चों, और इतना ही था, न्याय के लिए था। और मान लीजिए कि कुछ लोग अच्छा ही लगा, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे जो भी हो अच्छा उसके नज़र में था तो अच्छा ही लगेगा। तो इसलिए बच्चों अब इस पार्ट का पूरा कानून मैंने पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।